हज़रात मोहतरम, खिताब से पहले एक बात ज़हन में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम फैज़ लेने के लिए इस आस्थाने पे हाजिर हैं। नात पढ़ना ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है और नात को सुनना मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि हमें टाइम नहीं दिया जाता। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जिस मोहब्बत से, जिस अकीदत से आए हैं, अल्लाह का महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुंबद खज़रा में तशरीफ़ फरमा कर हमें मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। कहीं ये ना हो कि हमारे दिल में थोड़ी सी खराश पैदा हो जाए इसी बात पे, जो ही खाली आए थे फिर खाली ही चले जाए। ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह करीम ने हमें ये आस्थाना नसीब फरमाया है। हमें मुर्शिद कामिल मिल गया तो यूं समझे जिसको मुर्शिद कामिल मिल गया उसको हुजूर का दर मिल गया। बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लाह करीम आपका आना जाना कबूल फरमाए। जो मकसद, जो दिल में इल्तिजाएं तमन्नाएं आप लेकर आए हैं, अल्लाह करीम हुजूर के मिलाद का सदका, आपके मुर्शिद कामिल का सदका, आपकी खाली झोली अल्लाह करीम दामन मुराद से भर दे। मैं खिताब के लिए दावा दूंगा ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा साहिबजादा कारी मुबश्शिर रसूल साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, निहायत अदब से वो तशरीफ़ लाएंगे, अपने खिताब दिल नवाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नारों की गूंज में इस्तक़बाल कीजिए। नारा तकबीर, एक बार मोहब्बत से हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, आस्ताना आलिया चिश्तिया निज़ामिया शहीद का। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। आतैनाहु रहमह
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं लजपाला दिल लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। ये कलाम मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ। मैं लजपाला दिल लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आज़ा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। और नियाज़ी मैनू गम का दा मेरी निस्बत है लाज़ानी। नियाज़ी गम का दा मेरी निस्बत है लाज़ानी। किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी तरे रहंदे। मेरी आज़ा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम उलमा, मशाइख़ निज़ाम और आप हजरात ने यकीनन रात बड़ा ही पुरसोज पुरगुदाज खिताब समात फरमाया है। और इतने मशाइख़ इज़ाम और उलमाए किराम की मौजूदगी में मेरा बोलना यकीनन सूरज को चरा दिखाने के मुतरातिब है। लेकिन इस अकीदे के साथ बैठा हूँ कि बेबाग बहार गुलजार विचों या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बेबाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। बेबाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। तेरे उठां घोड़ियां मज्जी विचों एक भेड़ दा झुंडड़ा मैं भी सही। ते तेरे आलिम फाजिल मुफ्ती सोने
तेरे आलिम फाजिल मुफ्ती कारी सोने एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही, एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही ते तेरे शेरा दे गल संगल हैदर, तेरे शेरा दे गल संगल हैदर एक कुतड़ा मंदड़ा मैं भी सही। तो उनके मस्खरों भंडड़ों में, कुतड़ों मंदड़ों में नाम लिखवाने के लिए इस आस्थाने पर बंदा नाचीज़ हाजिर है। और आप तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इमामुल आशिकीन, बुरहानुल वासिलीन, क़ुदवतुल औलिया हुज़ूर क़िबला ख्वाजा ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह और ख्वाजा ग़ुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके उर्स की तकरीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को तौफ़ीक और शरफ़ अता फ़रमाया है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब की दीनो दुनिया बेहतर फ़रमाए। कुरान पाक की सूरह कहफ की एक आयत का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। एक तो बात ज़हन नशीन फरमा लें, हमारे अकीदे का बुनियादी रुकन और बुनियादी उन्सर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत, इन दो हस्तियों के हुकूक अदा करने के बाद खुलफाए राशिदीन, सहाबा किराम से मोहब्बत, अहले बैत अतहार से मोहब्बत के बाद औलिया किराम से निस्बत, तवस्सुल और इक्तिसाब फैज़ करना, ये हमारे अकीदे का जुज़ है। और औलिया की निस्बत में ऊपर वाली चारों बातें आ जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आयत का पस मंजर थोड़ा सा सुन लें, मैं वाक़े की तफसील में नहीं जाना चाहता। वाक़या कुछ यूं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले हैं। और ये भी सुन लें कि मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी और रसूल हैं। सबसे पहली किताब तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। आप जलीलुल क़द्र रसूल, पैगंबर और नबी हैं, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनकी तलाश में नबी निकला है, कौले मुख्तार के मुताबिक वो अल्लाह के वली हैं। नबी नहीं है, वो वली हैं। हजरत खदिर या खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों नाम बोले जाते हैं, ये अल्लाह के वली हैं। अब कुरान की नस से साबित हुआ कि औलिया की तलाश में निकलना ये अंबिया की सुन्नत है। कुरान की नस है और आयत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले हैं। वली का अमल बाइसे खैर हो सकता है, शरीयत में हुज्जत नहीं होता। नबी का अमल शरीयत में हुज्जत होता है। अल्लाह का नबी अल्लाह के वली की तलाश में निकला है और कायनात वालों के लिए सुन्नत बना दिया है कि लोगों, जो अल्लाह के वलियों की तलाश में निकलते हो, यह निकलना कोई आम बात नहीं है, यह अंबिया की सुन्नत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया कि खाने का सामान ले लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खलीफा यूशा को साथ लिया, खाने का सामान लिया, मछली ले ली, काट कर, भून कर, पका कर बर्तन में ली और चल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खलीफा यूशा बिन नून को लेकर साथ निकले। अल्लाह को तलाश करने नहीं जा रहे, अल्लाह को तलाश करने नहीं जा रहे, वो तो रब का कुरान फरमाता है, सआतीकुम मिनहा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्अलून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग देखी है, रब मिल गया।
निकले हैं अल्लाह वाले की तलाश में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामान लिया साथ, यूशा बिन नून को भी लिया। चलते चलते एक मकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया। आराम फरमाने के लिए लेटे। यूशा को भूख लगी, उसने जब बर्तन का ढक्कन उठाया, जो पकी हुई भुनी हुई कटी हुई मछली थी उठकर जिंदा होकर पानी में चली गई। मजमाउल बहरैन ये मकाम आता है जहां दो दरिया मिलते हैं। वहां मछली जो कटी हुई थी, भुनी हुई थी, पकी हुई थी, सालन तैयार था, बर्तन से निकली, सुरंग बनाकर पानी में चली गई। और यहां आरफाना तफसीर करते हैं, ये जो दो दरिया हैं तो जमीन पर, लेकिन इशारा है कि जहां दरियाए तरीकत और दरियाए शरीयत दोनों मिल जाए वहां से वली पैदा होता है, वहां विलायत का कदम होता है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम मिलना तो वही था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे, आगे चल पड़े। कुछ दूर गए, यूशा बिन नून से कहा, मेरे खलीफा भूख लगी है ते खाना लिया। हजरत यूशा ने क्या, हुजूर वो ते मैनू दसना याद नहीं रहा, वो जिथे दो दरिया मिलने सन ना, उत्थे तो जिंदा होके ते पानी चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उत्थे ते अल्लाह दा बंदा रहंदा सी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। मिल के पढ़े अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, फरमाया क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फरतद्द अला आसारिहिमा क़ससा। फरमाया जहां मछली भुनी हुई जिंदा होकर पानी में चली गई थी, वहीं तो अल्लाह का बंदा रहता है। यूशा बिन नून पलट चले उसी मकाम पर। नबी है, वापिस आ रहा है, यार लबने सोखे नहीं ने। यार सोके नहीं लभदे, ए ढोलन ए मिठाई मनमोहन छेत सोके नहीं लभदे। तकलीफां बर्दाश्त करनियां पैंदियां। उठ दिला चल ढूंढण चलीए, उठ दिला चल ढूंढण चलीए। कर नहीं सज्जन मिलदे बिन तकलीफों, सज्जन नहीं मिलदे बिन तकलीफों, माही ना मिलदे जेड़े महरम ने मेरे दिल दे। फरमाया वापस पलट। यहां ये बात गौर तलब है, क्या उस मछली को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी थी जो जिंदा हुई? ये कुरान है, तफसीर भी नहीं बयान कर रहा, कुरान का मतन है। मछली जिंदा हो गई, क्या खिज़र अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के वली ने फूंक मारी थी? क्या दम किया था? क्या तावीज़ दिया था? नहीं।
उस पानी से हजरत खिजर अलैहि सलाम वुजू फरमाया करते थे। उस पानी के छींटे मछली पर पड़े हैं, रब ने उसको जिंदा फरमा दिया। जिस फिजा और हवा में खिजर अलैहि सलाम सांस लें, मछली जिंदा हो जाती है। पता चला अगर बनी इसराइल का वली सांस ले, उस सांस की बरकत से अल्लाह मौत को हयात में बदल देता है। तो जहां ख्वाजा नूरे मोहम्मद सांस लेते होंगे, फिर रब कितनी मौतों को हयात अता फरमाता होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वली के साथ मस होने वाली चीज को जिंदा फरमा देता है। ये वली की करामात में से है कि आप मुर्दों को जिंदा फरमाते हैं, आप मुर्दों को जिंदा फरमाते हैं। आइए एक और मकाम पर रब वली की शान बयान फरमाता है, बल्कि वली भी नहीं, वली की गाय का जिक्र फरमाता है। हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम का वाकया है। बंदा मर गया, कत्ल हो गया, ते मारन वाला चाचा ते भतीजा, लाश चुकी हजरत मूसा अलैहि सलाम दे घर दे सामने। ऐ अल्लाह दे नबी दसो इनू मारिया किन्ने? हजरत मूसा ने ये नहीं कहा मैनू की पता, मुझे क्या खबर। डायरेक्ट अल्लाह से बात की, मौला करीम मुझे इल्म है किसने मारा है, लेकिन ये आ गए हैं, इनको काबू कैसे करना है। अब रब की तरफ से हुक्म होता है, फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। रब ने फरमाया अगर कातिल ढूंढना चाहते हो तो अपनी कौम से फरमाओ एक गाय ज़िबा करनी पड़ेगी। रब अपनी हिकमतों को जानता है। जरा गौर करें, एक बंदा पहले मरिया पे है, वो तो जिंदी जागदी फिर मार दो, एक और मार दो, नहीं। रब फरमाता है अगर कातिल ढूंढना चाहते हो तो गाय जरूर ज़िबा करनी पड़ेगी। और रब ने पहले 2.5 पारे उनका नाम गाय के नाम पर रखा है। क्यों? वो आम गाय नहीं थी, वो अल्लाह के वली की गाय थी, अल्लाह के वली की गाय थी। इसलिए अल्लाह ने पहले दो लोगों को वली दा नाम नहीं बचदा, नबी दा नाम नहीं बचदा, हजम नहीं हुंदा। अल्लाह ने कुरान विच वली दी गां दा जिक्र कर दिता है। फरमाया गाय ज़िबा करो। कौम ने कहा हजरत एक बारी गल कर लो, मजीद गल पक्की कर लो। ये भी रब कुरान में बयान फरमाता है। फरमाया क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। कौम ने कहा है मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से बात दोबारा करो, माहिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इनसे कह दो गाय जरूर ज़िबा करनी पड़ेगी। लोगों ने कहा पूछ मूसा गाय हो कैसी? रब ने फरमाया क़ाला इन्नहू यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्रुन अवान बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून। रब ने फरमाया मूसा इनसे कह दो गाय ना ज्यादा बूढ़ी हो ना जवान, बैन ज़ालिक दरमियानी हो, फ़फ़अलू मा तुअमरून जिस तरह रब हुक्म फरमाता है करो। फिर कौम ने कहा ऐ मूसा अलैहि सलाम दोबारा बात करो। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। ऐ मूसा अलैहि सलाम ये ना हो हम गाय और ज़िबा करें, तेरा रब कहे ये नहीं वो, दोबारा बात कर। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के वली की गाय की तारीफें कर रहा है। फरमाया क़ाला इन्नहू यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा। फरमाया जर्द रंग की हो, और आगे फरमाया फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, इतनी सोनी हो कि देखने वाले की आँखें ठंडियां हो जाए। आगे रब फरमाता है क़ाला इन्नहू यक़ूलु इन्नहा
कन्नहा बकरतुल ला ज़लूल, ऐसी गाय हो जिसने जिल्लत ना उठाई, वला तुसीरुल अर्द, खेती बाड़ी का काम भी ना किया हो, वला तस्क़िल हर्स, कुएं से पानी निकालने के काम भी ना आई हो, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, फरमाया बेऐब भी होनी चाहिए, ऐब ना हो। बात असल में ये थी कि अल्लाह का एक वली, उसका विसाल होने लगा। उसने अपनी जोजा से फरमाया कि मेरा बेटा जो दूध पीता नौ मौलूद है, ये तेरी गोद में, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मैं इसके लिए एक गाय की बछड़ी जंगल में छोड़े जा रहा हूँ, जब ये जवान हो जाए इसे कहना जाकर अपना विरसा ले आए, जब तक ये जवान नहीं होगा उस बछड़ी की हिफाजत मेरा रब फरमाएगा, उस बछड़ी की हिफाजत मेरा रब फरमाएगा। जवान हो गया बेटा, माँ ने कहा बेटा जा विरसा ले आ अपना। उसने कहा अम्मा जान मैंने तो जानवर डंगर देखे ही नहीं, मुझे क्या खबर वो कौन सी गाय है, क्या है। माँ ने कहा तू जाकर आवाज देना, ओ मेरे बाप की गाय, गाय तेरी आवाज सुनकर दौड़ती हुई चली आएगी। इतने वली नहीं सुनते, उसे गावां सुन दिया पई। और चिश्ती बन के सुनो, तुसी भी तुसी को आम थां ते नहीं आए बैठे, चिश्ती बन के बहो, ते चिश्ती रंग भी होना चाहिए। लोग कहते हैं वली नहीं सुनता, इधर गाय सुन रही है। अगर बनी इसराइल के वली की गाय की ये शान है, तो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली ख्वाजा गुलाम रसूल की शान का आलम क्या होगा, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर की शान का आलम क्या होगा, ख्वाजा नूरे मोहम्मद मुहारवी की शान का आलम क्या होगा। ये तो हुजूर के वली हैं, उम्मत के वली हैं, तो फिर मोहम्मद अरबी की शान का आलम क्या होगा। इसलिए हमारा ये अकीदा है, हम रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं, जब भी कुछ मांगते हैं मेरे मुस्तफ़ा सुनते भी हैं, अता भी फरमाते हैं। इसीलिए हमारा अकीदा के कन ला के सुनिया माही ने अर्ज़ा, दुखड़े सुना के मज़ा आ गया। मुहब्बत से पढ़े, कन ला के सुनिया माही ने अर्ज़ा, दुखड़े सुना के मज़ा आ गया। ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफ़ा ने, के चोली फैला के मज़ा आ गया। गाय आ गई और माँ ने वसीयत की थी बेटा गाय लेकर आना, रास्ते में अगर कोई सौदा करे तो मेरे पूछे बगैर सौदा नहीं करना, फाइनल नहीं करनी, मुझसे पूछना जरूर, मशवरा जरूर करना। अल्लाह के वली का बेटा जवान हो गया, गाय लेकर जब कौम की तरफ आया, लोगों ने देखा हैरान हो गए। उन्होंने कहा गाय तो वही है, बेऐब भी नहीं, ऐब इसमें है ही नहीं, बेऐब है। जिस तरह रब ने फरमाया था वही गाय आ गई। उन्होंने क्या बच्चा बेचनी है, फरमाया बेचनी है। उन्होंने क्या कितने पैसे, पैसे मां दसेगी, पैसे मां दसेगी। ये सानू भी सोचना चाहिए। असी बाजारा ने भी सौदे कर कुर लिए, मां नू पुछदे ही नहीं। अल्लाह हमें हिदायत। उन्होंने 1000 लगाया। उन्हें क्या नहीं मां को पूछा। उन्हें क्या छड़ मां नू 2000। उन्हें क्या नहीं 3000 4000। रब ने फरमाया जिबरील मेरे वली दे पुत्र दी गां दा सौदा हो रहा है, तू उत्ते की लेना बैठा है। उन्होंने 4 लाया, तू 5 ला दे। वो 5 लान तू 6 लान ते तू 7।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर सौदा करवा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा, फरमाया जिब्रील तू और गाय। फरमाया जिब्रील ने, ए मूसा अलैहिस्सलाम ये किसी आम बंदे की गाय नहीं, ये अल्लाह के यार की गाय है। रब ने सौदा करने के लिए मुझे व्यापारी बना के भेज दिया। अल्लाह दे वली दी गां दा सौदा आ रहा ते जिब्रील सौदा करवा रहे हैं। बड़ा सुभान अल्लाह। सौदा हो गया, बात डन हो गई। कितने में? फरमाया गाय ज़िबा करो, गोश्त निकालो, जितना गोश्त निकलेगा उतना सोना खाल में भर देंगे। और ये बता दिया कायनात में, दुनिया में जानवर बिकते भी रहेंगे, आते भी रहेंगे, बिकेंगे भी, लेकिन ये अल्लाह के वली की गाय है। इसका सौदा ये है, ये सोने के साथ तुल रही है, सोने से तुल रही है। ज़िबा हो गई। अब आई है मजे की बात। मौला करीम ज़िबा हो गई, अब क्या करें? फरमाया फकुल नदरिबू बिबादिहा। मूसा अलैहिस्सलाम, इसका एक गोश्त का टुकड़ा ले लो, पूरी गाय नहीं, थोड़ा सा गोश्त टुकड़ा ले लो, मैयत के साथ लगाओ, फिर मेरी कुदरत का नजारा देखो। अरे जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लेकिन अल्लाह ने मूसा को भेजा है, मूसा दिखा इन्हें मेरे रब की कुदरत का नजारा क्या है। गोश्त का टुकड़ा लिया, मैयत के साथ मस किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने तो हाथ भी नहीं लगाया था, मछली जिंदा हो गई थी। इधर भी हाथ वली ने नहीं लगाया। गाय है, ज़िबा शुदा है, गोश्त बना हुआ है, उसका एक टुकड़ा जब मैयत को लगाया, मैयत उठ के खड़ी हो गई। कहने लगा चचा और भतीजा से, ओए जालिमों, ओ बगैर तो शर्म नहीं आती, कत्ल भी करते हो, अब मुदई भी बन के खड़े हो। अब मुदई भी बन गए। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। अल्लाह ऐसे मुर्दे जिंदा करता है। और ये आप कुरान सुनकर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? जरूरी तो नहीं हूं शेर ही पढ़िए। और मुझे किबला ने एक मरतबा नहीं 3-4 मरतबा हुक्म फरमाया, अदर अली शाह साहब से, कारिफान साहब से, और खुद भी मेहरबानी फरमाई कि आपने कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ, बात में तासीर नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर करता हूँ कि अगर कायनात के सारे पीर मेरे पीर जैसे हो जाए तो सारी दुनिया में गुलाम मुस्तफा रहे, बदअकीदगी रहे ही ना। खुद भी कुरान के कारी हैं, फारिग तहसील भी हैं, और दुनिया को बताते भी हैं कि बेइल्मा जो करे फकीरी, बेइल्मा जो करे फकीरी। मिलके पढ़े, बेइल्मा जो करे फकीरी, ते काफर मरे दीवाना। मैं कुरान पढ़ना। अच्छा, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंडे शकर का नाम सुना है? सुना है? चिश्तियों के इमाम, बर्रे सगीर में हदाइकुल हनफिया, जिसमें
अहले सुन्नत के तमाम उलमा की शानें लिखी हुई हैं, वहाँ फरीदुद्दीन गंजे शकर के भी शान लिखी गई है, मकाम लिखा गया है। फरमाते हैं कि पूरे बर्रे सगीर में टॉप का कारी, सबसे सोहना कुरान पढ़ने वाला नाम क्या है? फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। और आपका मुरीद करने का क्राइटेरिया पता क्या था? मेरिट क्या रखते थे मुरीद बनाने का? कोई भी आता, आप पूछते कुरान आता है? कुरान आता है? फिर टेस्ट लेते, इम्तिहान लेते। और आम छोटा मोटा मुरीद होने भी नहीं आया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आया, 20 साल का हसीन नौजवान सैयद आया है मुरीद होने के लिए। आकर सामने बैठा है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ने पूछा, क्या नाम? सामने बिठा के पूछा, क्या नाम? हाथ जोड़ के कहते हैं, हुजूर निजाम। क्या नाम? हुजूर निजाम। क्या काम? हुजूर बस सलाम। ये होते हैं आशिकों के कलाम, ये होते हैं आशिकों के कलाम। हुजूर बस सलाम। फटे पुराने कपड़े हैं और दिल्ली से चले हैं, आए हैं पाक पतन। दिल्ली से चले, सफर कितना है? रिवायत में आता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के 10 पांव के नाखून उड़ चुके थे। जो चादर पहनी हुई थी वो लीरो लीर हो गई थी, पंजाबी में लीरा हो गई थी। आप इस तरह क्लोज होके बैठे हैं, अगर हवा आती है तो आपका सतर नंगा होता था। इस तरह के लोगों से भी इम्तिहान बनता है, बनता है इम्तिहान। फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ने सामने बैठाया, फरमाया मुरीदों ने आया है। जी हुजूर। कुरान आता है? हुजूर सारी जिंदगी पढ़ा है, फारिग तहसील भी हूं, इल्म दीन भी पढ़ा है। फरमाया पढ़ा है सिर्फ बातों से नहीं, सुना। सुना। जहां एग्जामिनर मेरे पीरो मुर्शिद हो तो बात बनती है, फिर भी काम सख्त। अगर इम्तिहान लें, कुरान सुने तो काम सख्त है। ते माशाल्लाह मेरे सामने कुर्रा हजरात बैठे ने, ते अगर कारी मोहम्मद इसहाक इम्तिहान लवे फिर दे लोगे इम्तिहान? क्या बात है, कहे सुभान। और जहां बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर इम्तिहान ले रहा हो, और मैं पढ़ के सुना। आपने कहा इतनी भी बात नहीं, यार ने पूछे थे उन्हें सुनावांगे, यार एक पूछे थे मैं लख। यार लबने सुखे नहीं, एक पूछे थे मैं लख सुनावा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने फरमाया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे सज्जे हाथ विच की? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। अल्लाह ने पूछा तेरे सज्जे हाथ विच की? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एवी एवी एवी। रब ने फरमाया एवी ओवी नहीं पूछे, एक दस। मूसा ने कहा मौला तू पूछया सानू चस आ गई।
बात चल रही थी, फरमाया मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। एवी रब ने फरमाया एवी नहीं पूछना, एक 10। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या, मौला आशिक थे ना, मौला तूने एक मर्तबा पूछा है, मैनू चस आ जिथ दिल हारम ओ मालिक हा अज सही सच हरण दी चस आ गई, ओदे नक्शे कदम दे सिर टेकम मैनू सजदे करन दी चस आ गई। साईं कोल बिल्हा के हाल पुछा मैनू आही भरण दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे ते सानू अरशद मरण दी चस आ गई। मौला तूने पूछा, मुझे चस आई, मैंने बोलना शुरू कर दिया, बस यार बुलाता रहे और मैं बोलता रहूं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया निजाम सुना कुरान। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कोई आम शख्सियत नहीं थे, सिर्फ शेखुल इस्लाम ही नहीं, कई 100 शेखुल इस्लाम आपकी जेबों में पड़े रहते थे। कुरान सुनाया आगे तो फिर बाबा फरीदुद्दीन थे गंजे शकर। फरमाया सुना, जब सुनाया हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने सुन के पता क्या फरमाया, निजामुद्दीन चस नहीं आई। सुनाया है चस नहीं आई, मजा नहीं आया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रो पड़े, हुजूर सारी जिंदगी यही कुरान पढ़ा है, दीन पढ़ा है, चस होती तो फिर पाक बदन आता, दिल्ली में चस मिलती मजा आता तो फिर आपके कदमों में आता। आबाद रवे तेरा पाक, आबाद रवे तेरा पाक पतन। हुजूर आपके पास आया हूं, किसी कारी की ड्यूटी लगा दे, किसी बंदे की ड्यूटी लगाए, मेरे लफ्ज सीधे करा दे। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये बात की, फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर तशरीफ फरमा थे, आपने यूं पलट के देखा, पूरा सीना पलटा लिया, फरमाया किसी कारी की ड्यूटी क्यों लगाऊं, फरीदुद्दीन किस मर्ज की दवा है, मैं किस मर्द की दुआ हूं। और ये भी बता दूं कि जब मेरे वालिद गिरामी आप इस दर के गदा बने और हम इस दर के जब गदा बने, सबसे पहले ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हाफिज मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला ने, आपने भी यही कहा था, कारिया कुरान से सुना। कुरान सुना, फिर जब सुनाया है, फिर हुजूर किबला ने ऐसा रंग अता फरमाया है कि आज दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, खुसूसन फोर्ट अब्बास में चले जाओ, फोर्ट अब्बास की दीवारें भी कुरान पढ़ती नजर आएंगी, दीवारों से भी कुरान की आवाज आती है, हर मस्जिद से कुरान पढ़ने की आवाज आती है। ये फैद है हुजूर, ये भी गंज बख्श हैं हुजूर ख्वाजा आलम ख्वाजा नूरे मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जब से रंगा है सारी दुनिया सलाम करती है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बस आखिरी बात, जब आप रंग चढ़ गया वापस दिल्ली गए, एक दिन बैठे, फिर पीर की चौखट का अदब कितना करते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने आस्थाने पर तशरीफ फरमा है, दरवाजा खुला हुआ है, उठते हैं बैठ जाते हैं, उठते हैं बैठ जाते हैं। मुरीदीन ने पूछा हुजूर क्या मामला है, आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। आपने फरमाया मुरीदो तुम्हें क्या बताऊं,
मैं वो शख्स हूं कि बड़े से बड़ा सुल्तान भी आ जाए तो मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन बात दरअसल ये है कि दरवाजा खुला हुआ था, सामने से एक कुत्ता गुजर रहा था। सुनिए, एक सामने से कुत्ता गुजर रहा था और उस कुत्ते का रंग फरीदुद्दीन गंजे शकर की गली से गुजरने वाले कुत्ते से मिलता था। मैं उसके अदब के लिए खड़ा हुआ। ये निस्बतों का हया था। और मोहब्बत की बात करूं, वो तो कुत्ता था, इतना अदब किया, तो फिर मोहम्मद अरबी की औलाद का कितना अदब करते होंगे, फिर असहाबे रसूल का कितना अदब करते होंगे। हमारे औलिया ने, हमारे मशाइख ने हमें ये बताया है कि लोगों, अकीदा वही अच्छा है जिस अकीदे में अहले बैत से मोहब्बत की जाए, सहाबा की इज्जत की जाए। और मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलाम, 3 दिन गुजर गए, हुजूर मस्जिद नबवी में आते हैं, नमाज पढ़ा कर चले जाते हैं, किसी को मजलिस अता नहीं फरमाई। 3 दिन गुजरे, सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, या रसूल अल्लाह करम नवाजी क्यों नहीं फरमाते? आपने फरमाया, मैं अल्लाह से मुनाजात कर रहा था। 3 दिन इल्तिजाएं करता रहा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 दिन के बाद लाड़ में मेरिया गल्ला सुनता रहा। सोना, मेरा रब मेरी बातें सुनता रहा है। लाड़ में 3 दिन गुजरे हैं। आज रब ने वादा फरमाया है, मेरे महबूब, आपकी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे आएंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है। फरमाया 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में। सरकार ने अर्ज की, मौला थोड़े ने, ज्यादा कर। रब ने फरमाया, सोना तू कहना है कि हर 1000 के साथ 70,000 और जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब। अब वली की शान सुन ले, कुरान सुना है, हदीस एक, 70,000 और जाएंगे। मेरे आका ने अर्ज की, मौला करीम ये भी थोड़े हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी उम्मत के हर वली को ऐसी शान और इज्जत और मकाम और मर्तबा अता फरमाऊंगा कि तेरी उम्मत का एक एक वली 70,000 की शफाअत करवा के जन्नत में लेके जाएगा। अब हिसाबो किताब जिनका होगा वो अलग जन्नत में जाएंगे, जो अजाब की मुद्दत खत्म होने के बाद जाएंगे वो अलग है। रब वली को बुलाएगा मैदान माशर में, ऐ ख्वाजा नूरे मोहम्मद, ऐ ख्वाजा गुलाम रसूल, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर, ख्वाजा हाफिज मोहम्मद शफी, हिसाबो किताब होते रहेंगे, मिजान बाद में लगाऊंगा, तू 70,000 ले दे जन्नत में जा। ये आम वली नहीं, आम बंदे नहीं, जेड़े फकीर होंदे ने। एक मर्तबा जरा मुझे भी ज़ौक़ आना चाहिए, मिलके पढ़े, जेड़े फकीर होंदे ने, फकीर होंदे ने, ए बड़े रोशन ज़मीर होंदे ने। चले आना तू समझ नानू, ए आदमी बे नज़ीर होंदे ने, ए आदमी बेनज़ीर हो। फरमाया, तुम क्या आपस में झगड़ते हो मामलात में कि अल्लाह के वली जन्नत में जाते वक्त आपस में बहस व मुबाहसा करेंगे। रब फरमाएगा, मेरे वलियों जाते नहीं जन्नत में। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला करीम
जन्नत में कैसे जाएं? हमारे साथ रोजे रखने वाले, ज़कातें देने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, हज हमारे साथ किए हैं। मौला वो जहन्नुम में पड़े हैं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती हम अकेले जन्नत में चले जाएं। रब फरमाएगा मेरे वलियों तुम पहचानते हो उनको? अर्ज करेंगे हाँ पहचानते हैं। रब फरमाएगा जाओ फिर अपने हाथ से निकालो और जन्नत में ले जाओ। अच्छा, रब यहाँ फरिश्तों को भी हुक्म दे सकता था कि फरिश्तों जाओ निकालो और जन्नत में ले जाओ, नहीं, औलिया को क्यों हुक्म फरमाया? इसलिए कि उन लोगों का मुंह बंद करना चाहता था जो कहते हैं वली कर कुछ नहीं सकते। उनको बता दिया कि वली दुनिया में हो तब भी मुश्किल कुशा होता है, मैदान माशर में हो तब भी मुश्किलें हल फरमाता है।